हरियाणा के किसानों की तबाही के बीच सबसे बड़ी राहत बनकर सामने आए संत रामपाल जी महाराज। बाढ़ से उजड़े खेत, टूटे हुए किसान और हालात से बेबस प्रशासन, इसी संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने मोर्चा संभालते हुए राहत, बचाव और सहायता का एक बड़ा अभियान चलाया। आज उसी सेवा और समर्पण को सलाम करने के लिए एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित हुआ। जहां गांव की सरपंच ने मंच से वो बातें कहीं जो किसानों की असली पीड़ा और उनकी उम्मीद दोनों को बयान करती हैं। सीधे चलते हैं उसी मंच पर, सुनिए सरपंच का पूरा संबोधन। संत रामपाल जी महाराज के आभारी हैं कि उन्होंने आज इस समारोह में विराजमान होकर इस समारोह को एक पावन और ऐतिहासिक बना दिया है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि गांव की सरपंच होने के साथ साथ मैं इस पावन समारोह और ऐतिहासिक पल का एक हिस्सा बन पा रही हूँ और अपने विचार व्यक्त करने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि जब किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, पूरी फसल डूब गई थी और प्रशासन के पास भी इस बाढ़ के प्रबंधन के लिए कोई योजना नहीं थी, ऐसे में किसानों के मसीहा बनकर आए संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने न केवल बाढ़ प्रबंधन के लिए कार्य किया बल्कि मैं तो कहूँगी कि उन्होंने किसानों के रक्षक बनने का कार्य भी किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसानी पहले से ही एक घाटे का सौदा है और ऊपर से जब कोई ऐसी आपदा, ऐसी विपदा आ जाए जिसमें न केवल सारी की सारी फसल बर्बाद हो बल्कि आगे बिजाई होने वाली फसलों के संसाधन ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएं, ऐसे में एक किसान जो कि अपना जीवन यापन खेती पर निर्भर रहकर करता है, अपने परिवार का पालन पोषण वह खेती पर ही निर्भर रहकर कर रहा है, वह किसान कर्ज के तले इतना दब जाता है कि उसके पास आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं और हम ऐसी घटनाओं के बारे में नित्य सुनते भी हैं। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज उम्मीद की एक किरण बनकर आए और उन्होंने न जाने कितने किसानों की जान बचाकर उनके घरों को उजड़ने से बचाया है। न केवल किसान, मजदूर बल्कि हमारे अन्नदाता के खेतों पे आश्रित रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु, पशु जो कि हरे चारे के लिए हमारे अन्नदाताओं के खेतों पर आश्रित हैं, अपना पेट भरते हैं, उन सब की रक्षा करने का काम भी संत रामपाल जी महाराज ने किया है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है और उन्होंने, मैं तो कहूँगी कि पूरी मानवता के रक्षक बनने का कार्य किया है। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा योजना के तहत किसानों को मुफ्त में दवाइयाँ एवं बीज उपलब्ध कराए हैं और वो निरंतर किसानों के उत्थान में कार्य कर रहे हैं। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए पुनः आप सभी का इस शुभ अवसर की शोभा को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज से आग्रह करूँगी कि जिस प्रकार उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए मसीहा बनकर कार्य किए हैं, वो अपनी दया दृष्टि अन्नदाता पर ऐसे ही बनाए रखें ताकि हमारे अन्नदाता का उद्धार हो सके और वो एक खुशहाल जिंदगी जी सकें। मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण से भी आग्रह करूँगी कि जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने मानवता की रक्षा के लिए कार्य किया है,
हम सबको भी उनसे प्रेरणा लेकर मानवता के रास्ते पर, मानवता की रक्षा के लिए मानवता के धर्म को अपनाना चाहिए। यह सम्मान समारोह गुरुजी के कार्यों के आगे बहुत ही छोटा है। किसानों के मसीहा बनकर आए संत रामपाल जी महाराज को हम सब नतमस्तक होकर कोटि कोटि नमन करते हैं और अपना आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।